अब आ जाते हैं मजे की कहानी पे। कुछ हद तक मजे का भी है और कुछ हद तक ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है कभी कभार, ठीक है। स्पेशली इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी कभार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ फन। हालांकि ये ऐसी चीज होनी चाहिए जो फन होती है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है कभी कभार। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले तो व्हाट आई वांट यू गाइस टू टेल, बट आई वांट टू टेल यू गाइस इज बेसिकली ये जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, दिस कैपेसिटर, ये वाला, ठीक है, इसका सिंबल जो, अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किटरी बनाने जाऊं तो इसका सिंबल जो है वो ये होता है कि इट्स टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो पैरेलल मेटल प्लेट से बनता है, तो कैपेसिटर का जो सिंबल है वो भी दो पैरेलल प्लेटें ही हैं और उसकी ये लेग्स है, दैट इज अ सिंबल ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है जी। सो ये इस तरह से आपको कैपेसिटर बनाने को आएगा। कैपेसिटर्स ये वाला स्पेसिफिकली जो है वो सिरेमिक कैपेसिटर होता है, ठीक है जी। दिस इज स्पेसिफिकली अ सिरेमिक कैपेसिटर जिसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, ठीक है जी। मेरे हाथ में जो है दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और उसका सिंबल जो बनता है वो बनता है ऐसा, ठीक है, एक डंडी उसकी टेढ़ी बनती है और ऐसा, ठीक है। खैर बहरहाल आपके कोर्स में क्या, आपके कोर्स में सिर्फ ये दो पैरेलल वाली डंडियां हैं। यू डोंट नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर, बस उसकी कैपेसिटेंस और उसकी मैक्सिमम वोल्टेज की रेटिंग जो मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा हमें वो पता चलेगा। अच्छा, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू अरेंज कैपेसिटर्स इन सीरीज। और कैपेसिटर इन सीरीज कैसे डालूंगा, आई विल पुट वन कैपेसिटर, देन उसी के साथ उसके बाद जो है वो दूसरा कैपेसिटर, और उसके साथ ही फिर क्या डालूंगा, एक तीसरा कैपेसिटर। आई होप सबको एस इलेक्ट्रिसिटी से याद हो कि सीरीज का मतलब क्या था। सीरीज का मतलब था एक के बाद एक, ठीक है जी। सो लेट्स पुट दीज कैपेसिटर्स इन सीरीज। ये C1 का है, ये C2 का है और ये C3 का है, ठीक है, इन वन लाइन, यस। अच्छा, नाउ let's say there is some voltage across these capacitors, ठीक है जी। let's say that voltage is VT यानी टोटल वोल्टेज, और लेट्स आल्सो से इस VT की वजह से कुछ करंट फ्लो करता है IT इन द सर्किट, ठीक है। अच्छा, ना बारी बारी डिस्कशन करते हैं क्या क्या नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो अगर यू हैव अ VT अक्रॉस दिस, देखो सीरीज में है तो सीरीज में द करंट रिमेन सेम, ठीक है। तो इसको IT बुलाने के बजाय मैं इसको सिंपली क्या बुला रहा हूं, मैं इसको सिंपली I ही बुलाऊंगा। अब चाहे I को यहां देखो, सीरीज का सर्किट है, करंट इज सेम, यहां पे भी करंट की वही वैल्यू आएगी और यहां पे भी करंट की वही वैल्यू आएगी, एंड देन सिमिलरली सो ऑन एंड सो फॉर्थ। करंट जो है वो पूरे सर्किट में, एक सीरीज सर्किट में कांस्टेंट रहता है, ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग दैट यू रिमेंबर फ्रॉम एएस कि आई इज कांस्टेंट, ठीक है जी, या फिर सेम थ्रू आउट इन सीरीज ओनली, ठीक है। अच्छा ना, इधर से अब हम एक कहानी जो है वो डिराइव करेंगे। क्या कहानी डिराइव करेंगे, आपको चार्ज का फॉर्मूला याद होगा, जो हाफसा ने हमें बहुत दफा बताया है। चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला है आपका करंट इनटू टाइम, ठीक है जी। करंट इनटू टाइम से ज्यादा स्पेसिफिक, करंट इनटू डेल्टा टाइम, ठीक है जी। ये कहां से आता है, ये आता है बिकॉज आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। डी को अगर उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो अगर चार्ज ढूंढना है तो आई इंटू डेल्टा टी से आ जाता है। ओके ना, कोई भी टाइम की मुद्दत लो, लाइक फॉर एग्जांपल 10 सेकंड ले लो, तो 10 सेकंड कैपेसिटर 1 को भी गुजरेंगे, साथ में ही कैपेसिटर 2 को भी गुजरेंगे, साथ में ही कैपेसिटर 3 को भी गुजरेंगे, मतलब टाइम भी कांस्टेंट रहेगा, करंट भी कांस्टेंट है और टाइम भी कांस्टेंट है। So basically if I say that this capacitor stores charge Q1, this capacitor stores charge Q2 and this capacitor stores charge Q3, और दूसरा थोड़ा सा मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू कॉल दिस करंट 1, करंट 2 एंड करंट 3, ठीक है जी। कुछ स्टेटमेंट साथ साथ हम लिखते जाते हैं। सो ये जो करंट 1, करंट 2, करंट 3 है, ये तो सब बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये जो है वो आपके करंट आई के बराबर है। अब चार्ज का जो है वो फॉर्मूला ये है, तो अगर 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 मुझे जो है वो I1 को देना हो तो I1 कैसे दूंगा मैं, आई विल गिव दैट थ्रू I1 इंटू डेल्टा टी। सो सॉरी, I1 को अगर मुझे देना हो, माय बैड, I1, हाँ, सो I1 को अगर मुझे देना हो तो आई विल गिव इट थ्रू Q अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। सो आई क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, या डेल्टा Q बाई डेल्टा टी जो असल फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा ना, I1 कैसे दूंगा मैं I1 को दूंगा थ्रू Q1 अपॉन डेल्टा टी, it will be equals to Q2 upon delta T, will be equals to Q3 upon delta T, right? I1, I2
I3 किसके बराबर होगा, I के। अब ये I क्या है, ये टोटल I है, लेट्स स्पेसिफाई दिस इज वेल, ये टोटल I है आपका, दिस इज द टोटल करंट। सो टोटल करंट जो होगा वो फिर किसके बराबर होगा, वो फिर टोटल चार्ज अपॉन डेल्टा टी के बराबर होगा, राइट। अच्छा, नाउ गुड थिंग इज डेल्टा टी इज कांस्टेंट थ्रू आउट, सो डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल। So you see कि Q1 will equals to Q2 will equals to Q3 will equals to QT। यानी इस बात से क्या प्रूव हुआ, इस बात से हमने ये प्रूव किया है कि कैपेसिटर्स जो सीरीज में लगे हुए होते हैं उनके अंदर करंट तो सेम होता ही होता है, वो तो हम एएस में पढ़ के आ चुके हैं, उनमें चार्ज भी सेम ही होगा। यानी ये Q1 जो एक प्लेट पे होगा कैपेसिटर की, वही दूसरी ही कैपेसिटर की एक प्लेट पे होगा, और वही तीसरे ही कैपेसिटर की एक प्लेट पे होगा। ठीक है जी, एक प्लेट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ओवरऑल द कैपेसिटर डज नॉट स्टोर चार्ज। ठीक है जी, एक प्लेट के हवाले से करूं बात तो फिर हाँ, वो एक प्लेट प्लस की होगी या माइनस की होगी, वॉट एवर मैग्नीट्यूड होगा उसमें, तो जो इसकी एक प्लेट पे होगा चार्ज वही इसी की एक प्लेट पे होगा चार्ज, और इसकी भी एक प्लेट पे जो चार्ज होगा वो सब तीनों बराबर होंगे, और वो तीनों किस वैल्यू को पे आ रहे होंगे, वो तीनों जो है वो टोटल चार्ज के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज a very important statement regarding capacitors in series, you need to remember this। ठीक है जी, charge is constant। अच्छा, फिर दूसरी डिस्कशन करते हैं हम अपनी। दूसरी डिस्कशन क्या, अब देखो VT, you know that in series I'm going to make write them smaller, ये तीन चीजों को, ठीक है जी, ताकि जगह आ जाए, C1 C2 and then C3। okay, now in series you know voltage जो है वो टूटता है, right। अब इसके ऊपर अक्रॉस दिस यू विल हैव अ वोल्टेज ऑफ V1, इसके अक्रॉस जो होगा वोल्टेज वो होगा वोल्टेज V2, एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा V3 एंड यू नो दैट V1 प्लस V2 प्लस V3 सीरीज में सारे वोल्टेजेस ऐड होते हैं, वो किसके बराबर होंगे, वो टोटल वोल्टेज के बराबर होंगे, right। So in series you also recall that and you remember this कि VT will be equals to V1 plus V2 plus V3। ठीक है जी, दूसरी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ी थी, हमने कल पढ़ी थी एक्चुअली, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वोल्टेज, एंड वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। ठीक है जी, तो अब वोल्टेज को जरा दोबारा से एक्सप्रेस करते हैं, VT क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा QT अपॉन CT, V1 क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C2 प्लस Q3 अपॉन C3। अच्छा, एंड नाउ आपको क्या पता था, आपको पता था भाई चार्ज कांस्टेंट रहता है, तो ये जो QT Q1 Q2 Q3 आए हैं ये सब जो है वो बराबर ही है, सो कैंसिल देम आउट, ये सब एक दूसरे को काट देंगे। सो बेसिकली 1 अपॉन CT विल इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 plus 1 upon C3। ठीक है जी, this is the formula for calculating the total capacitance of capacitors in a series circuit। ठीक है जी, it is the basically inverse है जो आपने resistors का पढ़ा था in series, मतलब हमने पैरेलल में पढ़ा था resistors इस तरह से ऐड होते हैं, सीरीज में कैपेसिटर्स जो हैं वो इस तरीके से ऐड होंगे। V वाला पॉइंट क्या, एमन दोबारा से बताओ क्या चीज, do you need to know all of this derivation? Yes, you need to know each and every step of this derivation। क्या assumption है, किस assumption को लेके क्या derive कर रहे हैं, फिर किस चीज को लेके क्या derive कर रहे हैं, you need to know the whole derivation। ठीक है जी, जैसे resistors के फॉर्मूला की derivation आती थी, इसी तरह इसके भी फॉर्मूला की derivation आती है और आएगी। ठीक है जी, so don't just be too lenient on yourselves on that। फिर आ जाते हैं आपके कैपेसिटर्स इन पैरेलल में। सो कैपेसिटर्स इन पैरेलल, नाउ पैरेलल का मतलब क्या, पैरेलल का मतलब ये था कि दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर। ठीक है जी, आई होप सबको डेरिवेशन क्लियर हुई हो। आई एम अज्यूमिंग के सिंस नोबडी हैड एनी अदर क्वेश्चंस तो वो क्लियर होगी। ठीक है, जब भी मूव ऑन कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो। ठीक है जी, फौरन से क्लियर कर लिया करो चीजें, वरना फिर बाद में रिव्यू करने में मसला होता है दोबारा। अच्छा, नाउ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, पैरेलल का मतलब एक के बाद एक नहीं, कैपेसिटर इन पैरेलल का मतलब अक्रॉस ईच अदर, यानी जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो इसका भी एंडिंग पॉइंट है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट, इसके स्टार्टिंग पॉइंट, इसका भी एंडिंग पॉइंट, इसकी भी एंडिंग पॉइंट। ठीक है, नाउ वंस अगेन आई एम गोइंग टू कॉल दिस C1
then I'm going to call this C2 and I'm going to call this C3, and let's say क्या चीज, let's say this stores charge Q3, let's say this stores charge Q2, and let's say this stores charge Q1. ठीक है जी। फिर Kirchhoff's करंट लॉ जो था वो क्या था कि करंट अगर किसी भी ब्रांच के अंदर आता है, किसी भी जंक्शन के अंदर आता है, तो वो करंट फिर क्या करता है, इट स्प्लिट्स। सो I1 into I2 क्या था वो, इट वाज बेसिकली the sum of incoming currents equals to the sum of outgoing currents. So अगर I आ रहा है, ये तीन हिस्सों में टूटेगा, इधर हर ब्रांच में जाएगा, I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा, इधर I3 जाएगा। ठीक है जी। एंड तीसरी कहानी भी हम इधर जो है वो कर लेते हैं, लिख लेते हैं। वो कहानी क्या है, वो कहानी ये है कि अगर 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 आप लोगों को शायद याद हो सही से, द वोल्टेज इन अ पैरेलल सर्किट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहा हूं, ये दो पॉइंट्स जो हैं वो इस कैपेसिटर के क्रॉस भी आते हैं, यही दो पॉइंट्स जो है वो इस कैपेसिटर के क्रॉस भी आते हैं, तो द वोल्टेज इन पैरेलल सर्किट्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी। सो लेट्स जल्दी से सबसे पहले तो राइट दिस डाउन। ठीक है जी। क्या चीज, द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। यू रिमेंबर दैट। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज हमें क्या याद है, हमें ये याद है कि आई जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। आई आया, टूटेगा तीन हिस्सों में, तीन हिस्सों में ऑब्वियसली सम ऑफ इनकमिंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। सो बेसिकली एक पैरेलल सर्किट में आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, जो सारे टूटे हैं करंट्स उनके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है जी। अच्छा, फिर रिकॉलिंग द सेम थिंग के करंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से। ठीक है जी। इफ आई कैन एक्सप्रेस करंट इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से, so basically now I'm going to make this IT, let's call this IT। सही है। अच्छा, and इधर भी हम इसको IT ही बोल देते हैं। so IT कैसे लिख सकता हूँ, I can write that as QT upon delta T will equals to Q1 upon delta T plus Q2 upon delta T plus Q3 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी तो एक ऐसी चीज है, टाइम सबके लिए एक ही जैसा चल रहा है। सो आप देखोगे डेल्टा टी सब में कॉमन आ रहा है, सो आई कैन कैंसिल दीज आउट एंड देन वी सी कि पैरेलल में जो कैपेसिटर्स का चार्ज होता है दैट इज बेसिकली समिंग अप। तो पैरेलल में जो कैपेसिटर्स का जो चार्ज है दैट सम्स अप। इसमें चार्ज कांस्टेंट नहीं रहता है, इसमें जो टोटल चार्ज होगा दैट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है जी। तो सम, या हम लिख लेते हैं टोटल चार्ज इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। एंड नाउ लेट्स ऑल्सो जो है वो डिराइव द फॉर्मूला फॉर द टोटल कैपेसिटेंस। वो कैसे निकालेंगे हम, वी विल बी यूजिंग दिस स्टेटमेंट ही। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहे होंगे। कैसे इस्तेमाल कर रहे होंगे, भाई यू नो दैट कैपेसिटेंस वाज चार्ज अपॉन वोल्टेज। मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं चार्ज को एज कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज से। ठीक है, तो टोटल चार्ज कैसे आएगा, वो आएगा थ्रू टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज। Q1 क्या आएगा, वो आएगा C1 इंटू V1 से, Q2 आएगा C2 इंटू V2 से, Q3 आएगा C3 इंटू V3 से। यस एग्जैक्टली इवन ये भी बोल सकते हो आप। ठीक है जी। देयर इज नो, मतलब बेसिकली ये है कि चार्ज वही हरकत करेगा जो करंट हरकत करता है। करंट अगर कांस्टेंट है तो चार्ज भी कांस्टेंट है, करंट अगर सारा ऐड अप हो रहा है तो चार्ज भी ऐड अप होगा। ठीक है, बिकॉज क्यों, बिकॉज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, बिकॉज वॉट एवर यू डू ये टाइम जो आपका होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये, पैरेलल में वोल्टेज रिमेन्ड कांस्टेंट, द V रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये VT CT, ये VT V1 V2 लिखने की बात नहीं है, सब V ही है। So basically we can cancel all of these things out. Let's cancel all of these things out and you find your formula for the total capacitance, that's C1 plus C2 plus C3. ठीक है जी, this is your formula. Now again you need to remember the whole derivation, और सब कुछ जो है वो आपको आना चाहिए है, ये एग्जाम्स में आपके आता है। We're going to understand this next thing through question Z। ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है,
हमने वो तो कर ली ना, हमने कैपेसिटेंस निकालने के फॉर्मूलाज कर लिए कि एक सीरीज में हो तो कैसे निकालोगे, पैरेलल में हो तो क्या फॉर्मूला है। ठीक है, विल बी डूइंग क्वेश्चंस, आई विल बी गोइंग ओवर देम विद यू, तो हम साथ साथ ही करेंगे, चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक दूसरी चीज होती है कैपेसिटर्स में, कैपेसिटर्स में दूसरी चीज क्या होती है, अच्छा मैं जो कैपेसिटर हाथ में पकड़ा हुआ हूं, इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी, ऐसा कुछ है, दिस इज एन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, और दिस इज पोलैरिटी होती है इसमें, मतलब इसमें एक साइड नेगेटिव करना लाजमी है, दूसरी साइड पॉजिटिव करना लाजमी है, वरना ये खराब हो जाता है, चलता नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात इसकी जो होती है वो ये होती है कि इन माई हैंड आई हैव ए 1000 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, ये 1000 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, और ये जो है दिस इज रेटेड फॉर मैक्स, इस पे लिखा हुआ है मैक्सिमम वोल्टेज जो हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज अ मैक्स वोल्टेज, दैट इज 16 वोल्ट्स। ठीक है जी, मतलब ये बोल रहा है कि भाई आप मेरे ऊपर ज्यादा से ज्यादा 16 वोल्ट डालना, 16 वोल्ट से ज्यादा डालोगे मैं खराब हो जाऊं। ठीक है जी, सो इस पे हम जो है वो सिर्फ 16 वोल्ट डाल सकते हैं, या 16 वोल्ट से कम डाल सकते हैं, उससे ज्यादा हुआ ये खराब हो जाता है। राइट, ऑब्वियसली इन द मार्केट यू विल फाइंड 1000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स जिनकी वोल्टेज रेटिंग जो है वो मे बी 560 वोल्ट्स हो, मे बी 1000 वोल्ट्स हो, यू विल फाइंड, ठीक है जी, बट बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन एवरीथिंग, ठीक है जी, ज्यादा पैसे क्यों दूं जब मेरा काम 16 वोल्ट्स में चल रहा है, तो दैट्स द रीजन। सो यू डू गेट कैपेसिटर्स, और हर कैपेसिटर की ये रेटिंग होती है कि एक वोल्टेज ऐसा आता है जिस जिस तक ये चीज बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है जी, और उसकी उससे अगर एक्सीड कर दोगे तो ये खराब हो जाता है। ठीक है जी, उसकी अगर रीजनिंग किसी को समझनी है कि एक मैक्सिमम वोल्टेज क्यों होता है इन चीजों का, वो इसलिए होता है बिकॉज दीज आर टू पैरेलल प्लेट्स स्पेस्ड अपार्ट। ठीक है जी, अब इसमें इसमें जो हुआ हुआ है, इसमें ये पैरेलल प्लेट्स स्पेस्ड अपार्ट थी, अब इनको इन्होंने क्या किया, इनको इन्होंने रोल कर दिया। सो बेसिकली दे गॉट टू वेरी लॉन्ग शीट्स, उन्होंने दो बहुत बड़ी शीट्स ली, एंड फिर क्या किया, उनको जो है वो रोल कर दिया। सो दे हैव रोल्ड टू शीट्स, कंडक्टिंग शीट्स, ऐसे कंडक्टिंग शीट्स उन्होंने साथ में रोल करी हुई है, एंड ये कैपेसिटर में अंदर ही रखा हुआ, जो दो लेग्स आ रही हैं वो बेसिकली ये बाहर आ रही हैं इधर से। सो दिस इज दी, अब ऑब्वियसली कैपेसिटेंस, दो मेटल प्लेट, बड़ी बड़ी प्लेट्स नहीं देंगे ना, अब हमने क्या किया, हमने छोटे से सिलेंडर में ही मेटल प्लेट्स को लपेट कर रख दिया। मजे की बात यह है इसमें कहीं पे भी एट एनी पॉइंट ये जो मेटल प्लेट्स हैं ये टच नहीं करती, दे आर ऑलवेज इक्वली स्पेस्ड। वो क्यों, बिकॉज इसके बीच में जो है ना वो हम एक फ्लूइड भर देते हैं, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। खैर उसको बारे में आपको पता नहीं कि फ्लूइड भरा ताकि कभी टच ना करे, वरना कैपेसिटर कैपेसिटर का काम ही नहीं करेगा अगर प्लेट्स टच कर गई। ठीक है, तो ये जो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज की जो वो होती है, क्या कहते हैं रेटिंग होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि प्लेट्स बहुत ज्यादा करीब होती है। ठीक है जी, अगर अगर आपने जो है वो वोल्टेज एक वैल्यू से ज्यादा एक्सीड कर दिया, तो चार्जेस को अब कोई वो नहीं होता, चार्जेस उड़ के एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाना शुरू कर देते हैं, वो डाइलेक्ट्रेट को खराब करना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में ये कैपेसिटर खराब हो जाता है। ठीक है जी, सो एवरी कैपेसिटर विल कम विद ए वोल्टेज रेटिंग, इस पे इतना मैक्सिमम वोल्टेज आप लगा सकते हो, और अपनी एक कैपेसिटेंस की रीडिंग आएगी, उसमें ये दोनों चीजें हर कैपेसिटर में होंगी। ठीक है जी, तलहा यू केम इन लेट, आपके लिए जो चीजें, सबके लिए जो चीज सिर्फ याद रखनी है अभी इसमें से इतनी पूरी डिस्कशन में, ये याद रखनी है कि हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, और उसकी एक मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट होगी जो उस पर अप्लाई की जा सकती है। ठीक है जी, नाउ थ्रू आउट द क्वेश्चंस विल बी वर्किंग आउट के एक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप कैसे कैपेसिटेंस निकालोगे पूरी उसकी, और कैसे जो है वो आप जो है उसका मैक्सिमम वोल्टेज निकालोगे और सारी चीजें करोगे, वो अब हम सारी डिस्कशन करते हैं।